मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स में दो महत्वपूर्ण सवाल जो वेक्टर अलजेब्रा जो चैप्टर है उस पर बेस्ड ये हमारे दोनों के दोनों सवाल हैं। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, जहां पर ये सिलेबस में इंक्लूड है, पक्का है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये इस बार बोर्ड में आने की इसकी काफी संभावनाएं हैं इस टाइप के सवाल की। तो आइए दोनों सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। वैसे भी 2024 में यूपी बोर्ड में ये सवाल पूछा जा चुका है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी से दोनों सवालों को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि इकाई सदिश ए और बी के बीच कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, जैसे दो हमारे वेक्टर हों ए और बी, ये यूनिट वेक्टर मान लीजिए, इनके बीच कोण क्या है, थीटा है। तो आपको सिद्ध करना है कि साइन थीटा बाई 2 का मान क्या होगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड के अंदर यानी परिमाण के अंदर क्या है, a माइनस बी। इसको हमें प्रूव करना है। जो आपको सवाल दिख रहा है यहाँ पर बोर्ड पर, ये हमको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होता है। इसका तरीका क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक सूत्र होता है, हम जब आंसर करने चले तो यहाँ पर 2-3 चीजें लिख लीजिएगा। एक तो ये, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों का। ठीक है, a डॉट ए को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड और इस तरह से स्क्वायर करा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये रूल लगेगा इसमें, ये रूल लगना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बात यहां पर क्या दे रखे हैं, a और b क्या है, हमारे यूनिट वेक्टर हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा और साथ साथ में b का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। वेक्टर b का भी मान 1 होगा। एंड लगा के यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, दो बातें हो गई। दो महत्वपूर्ण बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो यह सवाल खत्म हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पे क्या लगा हुआ, 2 लाइनें खींची दिख रही ना, तो यहां पर भी दिख रही है, तो यही रूल लगाइए यहां पर। ठीक है, तो हम इतना ही पार्ट उठाते हैं, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर, तो हम लोग भी यही काम करेंगे। ठीक है, तो यहां शुरू करते हैं। क्या करेंगे हम, क्योंकि लिखेंगे यहां पर, चूंकि, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर जब करोगे, तो जैसा कि यहां देखिए, जो भी अंदर है उसको मैंने क्या लिखा है, 2 बार में लिखा है। ठीक है ना, तो यही काम यहां पर, जो भी अंदर पार्ट हमारे पास है, अंदर पार्ट क्या है, ये है, इसको जरा ब्रैकेट में लिख लीजिए। 2 चीजें हैं, तो ये एक चीज हो गई, फिर डॉट लगा के फिर से यही चीज लिखेंगे। देखिए यहां पर, ये जो भी अंदर है उसको हमने क्या लिखा है, 2 बार डॉट में लिख दिया है ऐसे। तो यही काम यहां पर भी करेंगे, तो a माइनस बी मैग्नीट्यूड का इस तरह से लिख लेंगे। ठीक, यानी कि आप तो जान रहे हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का, लेकिन वैसा नहीं करना। वेक्टर के केस में हम लोग बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व करेंगे, जो रूल लगता है वेक्टर का। तो वेक्टर a डॉट ए हो जाएगा हमारा a कैप, ओके, माइनस a के साथ जब b का करेंगे तो माइनस a कैप b कैप हो जाएगा, और माइनस अब की बार b कैप a कैप हो जाएगा, b कैप a कैप हो जाएगा, फिर b और b प्लस का। ठीक है, b कैप डॉट b कैप हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। और जरा देखिए, एक और फार्मूला लगा लेंगे हम लोग, ए बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो बी डॉट ए के ही डिक्टो बराबर होता है। इसके पहले हमने वीडियो में आपको बताया है, ये सारी चीजें रूल बताए हैं, अगर उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे होता है। तो क्या कर सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं इसको, और ये भी ए डॉट बी है, तो 2 लोग हो जाएंगे ए डॉट बी वाले। ठीक, ए कैप बी कैप। यहां पे क्या करना है, b डॉट बी के लिए हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब याद रखिए, यहां से देखिए, इसकी जगह पर भी 1 आएगा और यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ b की जगह पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर लिखिए 2 a कैप b कैप प्लस यहां पर भी 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा। 2 माइनस 2 लिखिए, यहां पर a कैप डॉट लगा, ध्यान देना, b कैप डॉट है नहीं, इसको ऐसे ही समझ लो, ये वेक्टर है दोनों। तो आपको पता होना चाहिए, 2 वेक्टरों के बीच जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डिफरेंट क्या आता है बताइए, आता है a मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और इनके बीच की कोसाइन। ठीक है, कोज्या। तो आगे जब हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए इसको कैसे लिखेंगे। हम चाहें अगर इसको तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, या फिर 2 ना कॉमन निकालिए, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा जरा ये बताइए, 2 माइनस 2, इसकी वैल्यू यहां से रखिए, जरा ब्रैकेट बना लीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ना, कॉस, इन दोनों के बीच कितना कोण दिए हैं, थीटा। तो ए बी हो गया हमारा क्या, कॉस थीटा हो गया।
जरा ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जरा देखिए यहाँ से 2 माइनस इन सब की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही तो आएगा, तो ये 2 हो जाएगा इंटू 1 और कितना कॉस थीटा, कुल मिला के कितना मिल जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। इतना दिमाग में रखिए। अब इसके बाद में क्या करेंगे, कॉस थीटा को हम किस में लाएंगे, साइन थीटा में तोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं तो एक फार्मूला होता है cos 2a बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ जो भी एंगल होगा यहाँ पर एंगल हाफ हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर मेरे पास थीटा हो जाए तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर यही काम करने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो क्या आया हमारे पास, मैग्नीट्यूड में a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। किसके बराबर आया, 2 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर से 2 लिखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू ब्रैकेट में बताओ क्या हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ओपन कर दीजिए, 2 माइनस 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर a कैप माइनस b कैप, स्क्वायर रूट निकालोगे तो मेरे पास यही बचा है ये वाला हिस्सा। देखिए तो 4 का कितना हो जाएगा 2, प्लस वाला लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। कौन सा साइन लेना है, प्लस वाला। ठीक है, क्यों लेना है, क्योंकि जो परिमाण होता है हमारा वेक्टरों का वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव ले लेंगे यहाँ से। बाद में क्या करेंगे, 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, a कैप माइनस b कैप हो जाएगा, इक्वल टू कितना साइन थीटा बाई 2। या देखिए आपका आ चुका है, इसी को उलट दीजिए और साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर a माइनस यूनिट वेक्टर b, ये प्रूफ हो गया 1/2 a कैप माइनस b कैप, पूरा का पूरा इसका क्या रिजल्टेंट परिमाण मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एकदम यही तरीका है इसका सॉल्व करने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं कि इसको हम होल स्क्वायर तोड़ दें, a माइनस b का होल स्क्वायर से कर डालें, तो वो थोड़ा सा गलत तरीका होगा। अलजेब्रा का मेथड है, यहाँ पर ये वेक्टर अलजेब्रा है। तो वेक्टर अलजेब्रा को ध्यान रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट का कोई मीनिंग होता है, यहाँ पे मीनिंग सारी की सारी लिखी हुई है, इसकी क्या मीनिंग है, इसकी क्या मीनिंग है, या फिर यहाँ पर a डॉट b, 2 डिफरेंट वेक्टर है, उनकी क्या मीनिंग है। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। काफी अच्छा सवाल है, ये आता रहता है एग्जाम में। क्या लिखा हुआ है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ जिनकी संलग्न भुजाएं वेक्टर के फॉर्म में दी हुई हैं, वेक्टरों द्वारा निरूपित हैं। तो आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है हमारे पास है, और ये बी साइड है इसकी, और ये ए साइड है जो वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए। तो पैरेललोग्राम आपका ऐसे बनेगा, देखिए ये बनेगा। तो जितना बी यहाँ है उतना बी यहाँ पर भी है, जितना ए यहाँ पर है उतना यहाँ पर भी है। देखिए ट्राइंगल अगर फॉर्म होता है ना तो 2 ट्राइंगल हो जाते हैं, तो उसमें एरिया अलग रहता है, लेकिन इस पूरे का जो एरिया निकलेगा, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, ए इक्वल टू ए क्रॉस बी का परिमाण निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि एरिया क्या होता है, परिमाण में आता है, वेक्टर के फॉर्म में नहीं आता है। तो चलिए शुरू कर देते हैं, कुछ करना नहीं है। तो फार्मूला आपका ही है कि किसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये सब लिख लीजिएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, यहाँ पर a क्रॉस b, दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, बस सिंपल सी बात है। अगर यही ट्राइंगल होता ना तो क्या फार्मूला होता था, याद करिए। अगर केवल ट्राइंगल हो तो इसका एरिया कैसे निकालते थे, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ये दोनों सवालों में से एक सवाल हर साल आता है, मान के चलिए। तो एक सवाल चाहे ट्राइंगल का हो चाहे पैरेललोग्राम का हो, आना ही तय है, जान लीजिए। तो दोनों के फार्मूलों में सिर्फ इतने अंतर है कि अगर पैरेललोग्राम चतुर्भुज रहा तो ये काम हो जाएगा, a क्रॉस b करेंगे, अदरवाइज a क्रॉस b का हाफ कर लेंगे। इतना दिमाग में रखना है। तो करते हैं सॉल्व। तो पहले तो a क्रॉस b आओ निकालते हैं। a क्रॉस b कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट से, इजी है निकालना, कर लीजिए। i j k का कोफिशिएंट 3 है, 2 है, नीचे आओ 1 2 -2 करिए। तो i कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये सब डिटरमिनेंट में हम लोग जानते हैं, यहाँ ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है।
तो हम लोग आई लेने चलेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, माइनस लगा दीजिए, फिर 2 दूना 4, ओके। फिर क्या करेंगे, माइनस का जे ले लेंगे, ठीक है, माइनस का जे कैप ले लेंगे, तो माइनस का जे कैप लेंगे तो ये हट गया, ये हट गया, ध्यान देना, -2 का 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा -6, फिर माइनस लगा के 1 का 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक। प्लस का के ले लेते हैं, अब की बार के लेंगे तो ये लाइन हमारी ढक जाएगी और ऊपर वाली तो ढकी रहेगी। अब की बार इस पर नहीं बात करेंगे, सिर्फ इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2 3 6 लिख लो, माइनस लगाओ, 1 दूना 2, ठीक है, 1 दूना 2, तो क्या आ जाएगा हमारा, a क्रॉस b क्या आ जाएगा, a क्रॉस b हमारा आ जाएगा 4 4 8 i माइनस का, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे कितना 6 2 8 और ये बाहर बैठा हुआ माइनस, प्लस का 8 j हो जाएगा और 6 में से 2 घटा दीजिए यहाँ से तो 4 k हो जाएगा, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, i उठाएंगे तो 2 दूना 4 माइनस का, माइनस लगा के फिर से 2 दूना, हाँ ये भी सही है, माइनस का j उठाएंगे तो ये हट जाएगी लाइन हमारी, तो इसका इसके साथ क्रॉस किया तो 2 3 6, माइनस लगाने के बाद 2 हो गया, हाँ ये भी सही है। अब k लेंगे तो ये हट जाएगा, 2 3 6 लिख दिया और फिर माइनस लगा के इनका मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बाकी ओवरऑल तो ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे क्या, ये हमारा एरिया होगा एक्चुअल में, लेकिन एरिया का ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, लेकिन एरिया हमारा क्या होता है, सदिश राशि नहीं होती, अदिश राशि होती है, तो इसलिए इसका परिमाण निकाल लीजिए। इसका क्या निकाल लें, परिमाण, इसलिए क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, a क्रॉस b का क्या निकाल के, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 8 8 64 हो जाएगा, ये सब जान रहे हो, मैग्नीट्यूड इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर टाइप का, तो 8 8 64 हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा टोटल, ये 64 दूना 128, 128 में 16 जोड़ लीजिए, 28 10 38 6 38 6 4 अच्छा 14 144, तो ये 144 आएगा, 6 4 10 4 14 के 4 1 6 7 6 13 14, हाँ ठीक, 144 आया है, अंडरवुड 144 आया, तो इसका मतलब कि कितना आएगा, ये इसका वर्गमूल कितना आएगा, 12 वर्ग इकाई आएगा, 12 वर्ग इकाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, लेकिन लगेगा ऐसे ही, डिक्टो ऐसे लगेगा, ठीक है। a क्रॉस b निकालिए, a क्रॉस b निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, बस आंसर आ जाएगा इसका, 64 दूना 128 और प्लस 14, 128 प्लस कितना हमारे पास 16, 8 6 14, 2 1 3 1 4 144 से आएगा, तो 12 वर्ग इकाई इसका आंसर आएगा। बाकी आप लोग लगाइए, इस तरह के जितने भी सवाल अगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं बुक में तो इसको जरूर लगा के जाइए, क्योंकि ये सवाल जो है आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, ये पूछे जाते हैं इस टाइप के।